कल ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमारा मार्केट कल इंपैक्ट नहीं लिया, लेकिन उसके बाद कल रात में यूएस मार्केट में तो भैया ब्लड बाथ हो गया और कोविड के बाद इतनी बड़ी गिरावट दिखी और जिसके कारण आज हमारे मार्केट में भी गिरावट हुआ। तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, वहां पर कुछ सवाल मैंने लिखे हैं कि भैया यूएस मार्केट गिरा सही था, लेकिन मैंने क्या कहा, कोविड के बाद सबसे ज्यादा क्यों गिरा, यह समझना जरूरी है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा को हाईलाइट किया है। हमारा मार्केट कल क्यों नहीं गिरा और आज क्यों गिरा, ऐसा क्या हुआ, क्या स्टेटमेंट आ गया, किस सेक्टर में डर का माहौल है, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि अभी सेक्टर वाइज बहुत ज्यादा आपको फंड रोटेशन देखने वाला है, वो मैं बताऊंगा। सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज, बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिरी, मेटल पर टैरिफ नहीं है फिर भी क्यों गिरा, और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और इन सब के साथ हम लास्ट में करेंगे भाई वाली बात, यानी मिस नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको चार्ट दिखा देते हैं कि आज पैनिक कहां कहां हुआ। तो आपके सामने है निफ्टी मेटल में 6.70%, उसके बाद रियलिटी में 4.27, फार्मा में 4.26, मोटा मोटा आपके सामने ये गिरावट का माहौल है। मेटल तो भैया दबा के गिरा और फार्मा तो है ही और बाकी है, राइट। तो अब पैनिक तो आपने देख लिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि संडे को सुबह में 11:30 बजे हमारा एक सेशन होने वाला है। ये मार्केट रोज जो गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, तो कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, उसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी दूंगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेक्टर रोटेशन होने वाला है अभी ये टैरिफ के कारण, उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सिर्फ 59 रुपीज़ में ये सब आप सीखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। संडे का दिन है, सब लोग ज्वाइन करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करके उन्हें ज्वाइन करवाएं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है 1 हफ्ते चलने वाली है, यानी 9 अप्रैल तक, या हो सकता है कि 1-2 महीने और चले। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ताकि हमारा मेंटल जो स्टेज है वो प्रिपेयर रहे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया कल वाली वीडियो आप ये समझ लीजिए कि ये है पार्ट 1 और आज जो मैं बोलने जा रहा हूं वो है पार्ट 2। तो प्लीज अगर ये देख लिए हैं तो वेरी गुड है, ना देखें तो पहले ये देखिएगा और तब आज देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमने 9 अप्रैल तक वोलेटाइल रहने की बात क्यों की। 2 अप्रैल को क्या हुआ, ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया पूरे वर्ल्ड पर, लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, यानी एक्शन में अभी नहीं आया है। ये एक्शन में आएगा 9 अप्रैल तक। लेकिन उस बीच ट्रंप को क्या हो रहा है, मूड स्विंग, गर्ल्स को होता है ना मूड स्विंग, वो हो रहा है ट्रंप को। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। कल आपको याद होगा फार्मा सेक्टर पर कोई टैरिफ नहीं है ऐसा अनाउंस हुआ, इसलिए फार्मा में कल आग लग गई। लेकिन आज वहीं फार्मा में आपने देखा कि भैया हालत खराब है। तो ट्रंप ने क्या कहा, फार्मा सेक्टर पर हम ऐसा टैरिफ लाने जा रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा फार्मा इंडस्ट्री को एक अलग कैटेगरी में देखा जा रहा है और बहुत जल्दी बड़ी घोषणा की जाएगी और निकट भविष्य में लागू किया जाएगा। अब ये स्टेटमेंट आप जानते हो कि ट्रंप क्या है भैया, मूड स्विंग के शिकार, कब किस पे क्या कर दें। तो एक तो फार्मा डरा सो डरा, उसके बाद पूरा का पूरा मार्केट डर गया कि अरे भैया कल तो इसने बम फोड़ दिया, आज फार्मा पे कह दिया, अब आगे ये क्या कहेगा कोई नहीं पता। और मार्केट क्या होता है, सेंटिमेंटल हिट सबसे ज्यादा लेता है और वही हिट हुआ तो सारे सेक्टर की दग गई बहुत अच्छे तरीके से। और ट्रंप के इस मूड स्विंग से ग्लोबल तो छोड़िए, खुद अमेरिकी लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यूएसए के मार्केट में कल आपने क्या देखा, ब्लड बाथ देखा। नेस्डेक 6% डाउन, डाउ जोन्स 4%, S&P 500। आप सोच सकते हो, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा, 3 इंडेक्स 5 से 6% सिर्फ एक दिन में। भैया ये आसान काम नहीं है, बहुत बड़े डर का माहौल है। अब आप सोचिए, ट्रंप जिस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसी देश के लोगों को ट्रंप की पॉलिसी पर भरोसा नहीं है, राइट। वहां पर मैंने एक बड़ी प्यारी सी फोटो दिखाई थी, मैं फिर दिखाता हूं अगर आपने, वो फोटो है ये ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रही है, ठीक है। और जो भी आपको अपडेट चाहिए होता है मैं यहां पर डालता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी बेहतरीन न्यूज अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ये क्या हुआ कि भैया जब वहां के लोगों को विश्वास नहीं तो दूसरा कैसे करेगा, तो इंडियन मार्केट भी धराशायी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यूएस मार्केट के गिरने की एक और वजह कि हाई टैरिफ से इन्फ्लेशन का खतरा है यूएसए में, जिसकी वजह से कंजप्शन स्लो हो जाएगा और इकोनॉमी सुस्त, क्योंकि ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड पर लगाया है टैरिफ, यानी सारे कंट्री से इंपोर्टेड गुड्स महंगे होंगे यूएसए में। और यूएसए एक कंजप्शन वाला देश है, वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इसलिए यूएसए इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट है और यही रीजन है कि इंपोर्ट के प्राइस बढ़ने से वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा और रिसेशन की शुरुआत हो सकती है। यूएसए में रिसेशन का मतलब है कि उन सारी कंट्री पर निगेटिव असर होगा जो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी
अमेरिका में जाके अपना माल बेचते हैं और उसमें इंडिया के कुछ सेक्टर जैसे फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, आईटी को क्या होगा, सबसे बड़ा झटका। और फार्मा पे मैंने बताया कि कल तक क्लैरिटी नहीं थी, आज एक बम फोड़ दिया, अब आगे बम कैसे फूटेगा वो आगे वाली बात है। तो अमेरिकी मार्केट में गिरावट का क्या हुआ, जो दबा के गिरावट हुई उसको समझिए कि कंपनी को क्या डर हो गया, भैया मुनाफा कम हो जाएगा। जो इंपोर्टेड सामान है 10% लोएस्ट टैरिफ, और कुछ देश जैसे चीन पर 34%, वियतनाम पर 46% जैसा टैरिफ लगेगा। तो क्या होगा, आने वाले सामान की कीमत बढ़ेगी, इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी, तो असर कहाँ पड़ेगा, मुनाफे पे पड़ेगा। मुनाफे कम होंगे तो इन्वेस्टर डर के उस शेयर को बेचेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट। ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर, अब अमेरिका की तरफ से जब टैरिफ लगाया गया तो दूसरे देश थोड़ी पीछे रहेंगे, राइट। अगर जैसे अमेरिका भारत पे लगाता है, जो लगाया 26%, तो अब क्या होगा, इंडिया भी तो सोच रहा है ना, वो भी लगा सकता है। अब देखिए ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो गया। चाइना ने क्या बोला, 34% टैरिफ लगाएंगे हम ऑल यूएस इंपोर्ट पर, और इसके बाद क्या हो गया, बैंड बज गई नेस्डेक 100 फ्यूचर की या यूएस मार्केट की, जो आपके सामने लाइव है। यानी क्या हुआ, जो मैंने बोला, जबकि ये हमारे इंडियन मार्केट के बंद होने के बाद हुआ है। इसका अर्थ है कि आज का यूएस मार्केट समझिए कि और सुपर सॉलिड नेगेटिव रहे, तो क्या होगा, मंडे को अगेन एक इंपैक्ट दिख सकता है। तो दिस इज द पॉइंट, जब तक ये ग्लोबल ट्रेड वॉर का झगड़ा चलेगा तो हम इंपैक्ट लेंगे, लेकिन क्या हम रोज इंपैक्ट लेंगे, नहीं। मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, थप्पड़ जब इंसान को एक बार पड़ता है, 2 बार पड़ता है, 3 बार पड़ता है, तब तक तो वो झेल लेता है, लेकिन उसके बाद थित्थर हो जाता है। और ऑलरेडी हम 80% गिर के तो थित्थर हो ही चुके हैं, तो वो आगे एडजस्टमेंट की कहानी आएगी। जो मैंने कहा 2 महीने तक मार्केट ऊपर नीचे करके जो आपका खून पिएगा, उसकी कहानी आएगी। तो फाइनल समरी वीडियो के बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बट इस लाइव से आपको लर्निंग मिली होगी। तो हर कंट्री इस चीज में लग चुकी है, तो इसीलिए मैंने कहा ना, ये महीने भर की जो मैंने कहानी बोली कि ये नाटक चलेगा, कौन किस पे लगाएगा, कौन पीछे हटेगा, ये कहानियां चलती चली जाएंगी। और इन सब से इकोनॉमी स्लो डाउन की आशंका, टैरिफ से सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदेंगे, तो इकोनॉमी स्लो होगी कि नहीं होगी। और माल कम होने से क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया, 69.63 पर बैरल पे आ गया डॉलर पे। तो ये क्या हुआ, कमजोर इकोनॉमी एक्टिविटी का संकेत हुआ ना, तो इन्वेस्टर का विश्वास टूटेगा ना, और मार्केट क्या होता है, सेंटिमेंटल हिट लेता है। ठीक है, अब इस टैरिफ से इंडिया पर कैसा असर होगा उसको नंबर से समझिए। तो जहां तक इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ के असर की बात है, तो ये समझना जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी कंजप्शन आधारित इकोनॉमी है। इंडिया की जीडीपी में एक्सपोर्ट की करीब 12% की हिस्सेदारी है, जबकि अमेरिका के एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी सिर्फ कितनी है पता है, सिर्फ 2% है। तो अब सिर्फ 2% है, और वहां पर एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ में हर 1% के इजाफे से इंडिया का एक्सपोर्ट 0.5% तक घट सकता है। दूसरी बात यह ध्यान देने वाली है कि अमेरिका ने हर देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, इंडिया ही नहीं। टैरिफ से ग्लोबल जीडीपी 1.4 लाख करोड़ घट सकता है, यानी टैरिफ से यूएस से तो डूबेगा ही, साथ में ग्लोबल जीडीपी को भी लेके डूबेगा। आई बात समझ में, हमने अमेरिका इंडिया की बात नहीं की, ग्लोबल जीडीपी की बात की। तो 9 अप्रैल तक टैरिफ से बहुत सारे छेड़छाड़ होने की उम्मीद, इसलिए मार्केट गिर रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिरी, तो निफ्टी तो गिरी, बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिरी। तो देखिए निफ्टी 50 तो 50 डिफरेंट कंपनी है, कोई आईटी है, कोई फलना है, कोई चिलना है, राइट, हर सेक्टर की कंपनी है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक है, एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं है, बैंक यूएसए को कुछ देता नहीं है, राइट। तो टैरिफ का असर बैंक पे है नहीं, तो एक तो ये हो गया बेसिक लॉजिक। इसके अलावा एक रियल लॉजिक, इसके अलावा बैंक में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम चल रही थी, आपको पता है, यानी बैंक के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसकी वजह से बैंक प्रेशर में थे। तो आरबीआई ने क्या किया, 80,000 करोड़ की लिक्विडिटी का इंजेक्शन डाला, राइट, उसकी तैयारी कर ली। तो मैं यहाँ उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारी टीम उस पर एक वीडियो बना रही है, आप चाहते हैं वो वीडियो आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, वो वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बैंक निफ्टी में करते हो, बैंकिंग शेयर को पसंद करते हो, तो वो वीडियो आपके लिए काम की होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, मेटल स्टॉक की। तो ट्रम्प साहब ने क्या किया, टैरिफ का तो कर दिया जारी, जिसमें मेटल को बाहर कर दिया, बट मेटल गिरा। क्यों गिरा, अभी आपने क्या समझा, इकोनॉमी स्लो डाउन की कहानी। इकोनॉमी स्लो डाउन होगा यानी इंडस्ट्री डिमांड घटेगी कि नहीं घटेगी, इंडस्ट्री डिमांड घटने के डर से मेटल की दग गई। आई बात समझ में, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन से मेटल का यूज डाउन हो जाएगा, उस डर के माहौल से मेटल स्टॉक डर का माहौल। तो यहां तक मैंने क्या क्या कवर कर लिया, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। यूएस मार्केट बहुत ज्यादा क्यों गिरा,
अपना मार्केट कल नहीं आज क्यों गिरा? ट्रंप के वो मूड स्विंग वाले स्टेटमेंट से। किस सेक्टर में डर का माहौल है? बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिरा? मेटल पर टैरिफ क्यों नहीं गिरा? यहां तक हम क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारा कंटेंट आप तक पहुंच पा रहा है और हम अच्छे से समझा पा रहे हैं, वरना हम और मेहनत करेंगे अच्छे से समझाने के लिए। अब इस अनसर्टेनिटी के बीच एक गुड न्यूज की उम्मीद है अभी भी इंडिया के लिए, क्योंकि अमेरिका से बातचीत के लिए दरवाजे खुले। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर अमेरिका से बातचीत के दरवाजे खुले हुए। ट्रंप को पता है कि अमेरिका के 1.2 ट्रिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट में इंडिया का योगदान ज्यादा नहीं है। अमेरिका के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस पिछले 4 सालों में बढ़कर 46 अरब डॉलर हो गया। लेकिन इंडिया के एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 17 to 18% पर स्टेबल रही है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को इंडियन एक्सपोर्ट में जो इजाफा दिखा है वो सिर्फ ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ की वजह से आया है। आई बात समझ में? तो पिछले कुछ सालों में इंडिया का सामान्य एक्सपोर्ट बढ़ा है। ऐसे में इंडिया के लिए यूएस के साथ टैरिफ पर बातचीत करने की गुंजाइश बनी हुई है। इसलिए इंडिया पर अमेरिकन टैरिफ का ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। तो इस पूरी कहानी की समरी है, अगर आप समझे तो 9 अप्रैल तक तो डेट हो गया। इनका मूड स्विंग, ट्रंप चाचा कब क्या बोलते रहेंगे, प्लस दूसरे देश क्या कहेंगे, वो अनसर्टेनिटी महीने 2 महीने की। तो जिस बात पे मैं एक बात क्या कहता हूं कि 80% हम गिर गए, 20% बचे हुए हैं, वही कहानी। देखो किसी वीडियो में मेरी कोई बात बदलती नहीं है, या आप पूरा सुनो ना सुनो आप पे डिपेंड है, बट रियल एजुकेशन लगातार दे रहा हूं। 20% बचे हुए हैं, ये क्या होगा? ऐसे 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 करके आपको क्या करेगा? मार्केट से आउट कर देगा। आप क्यों आउट कर देगा? आपको रोज पोर्टफोलियो देखने की आदत है। आप सोचते हो आज पैसा डाला, वो आलू डाला मशीन में और सोना निकाला, वो मालूम है ना? तो आप लोग वो चाहते हो, वहां पर मार्केट से बाहर होगा। लेकिन यहां पर बिग प्लेयर सेक्टर रोटेशन करते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे और ये 2-3 महीनों में आपका खून पी लिया जाएगा और फिर मार्केट अपनी मोहब्बत से चलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि न्यूज तो रोज आती है। 2018-19 में भी ट्रंप चाचा आए थे, तब भी ये खेला गया था, तब भी मार्केट गिरा था, फिर मार्केट कहीं और भी आज खड़ा है। तो ये वाली लाइन तो भैया भूलिएगा ही मत। यहां पे मैं आपको एक निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूं जो और आपको समझाएगा बहुत अच्छे से। अगर एक देसी भाषा में बात करो, मैंने आपको क्या कहा? मार्केट ऐसे ऐसे, करेक्ट? ये बॉटम लगा, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। क्या ये लो अभी तक ब्रेक हुआ है? आंसर है नो। एक अंदाज से देखा जाए तो ये लो। अब सोचो, देखो हम जस्ट सोचने की बात कर रहे हैं, कोई प्रिडिक्शन नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोचो यहीं गिर के ऐसे ऐसे करे, बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हो सकता है ये थोड़ा सा लो मार दे और फिर भागे। तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट कभी भी 3 से 5 साल के विजन से होता है। ऐसे रोज देखा रोज किया, रोज देखा रोज किया, ऐसे नहीं होता है। राइट? ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस वोलेटिलिटी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी। तो मैंने कल भी कहा था, कल की वीडियो फिर से देखिएगा। वो सेक्टर या स्टॉक जिनका रेवेन्यू एक्सपोजर यूएसए में ज्यादा है, जैसे टाटा मोटर, जेएलआर का नॉर्थ अमेरिका से रेवेन्यू अगर हम बात करें तो 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में 33% रहा, जो 2024 में 26% था। ट्रंप ने क्या किया? ऑटो पार्ट पे 25% का टैरिफ लगा दिया। एडिशनल 26% यानी 51% हो गया। इस टैरिफ से जेएलआर की प्राइस यूएसए में महंगी होगी, तो सेल डाउन होगा ना, राइट? और टाटा मोटर का यूएसए में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी नहीं है, तो टैरिफ से बच नहीं सकते। हम कोई बाई सेल नहीं दे रहे, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि उन सेक्टर या कंपनी पर फोकस कीजिए जो यूएसए में एक्सपोर्ट नहीं करती, यूएसए पर डिपेंडेंट नहीं है। वारी एनर्जी भी एक बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि यूएसए में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सोलर सेल वारी एनर्जी है। इसलिए शेयर क्या है? लगातार प्रेशर में। फिर से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, समझने की बात कीजिए। वहीं आपने क्या देखा? बैंक नहीं गिरे, क्योंकि यूएसए से कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो बेहतर रहेगा ऐसी कंपनी पर फोकस कीजिए जो यूएसए पर डिपेंडेंट नहीं है, राइट? तो इसको बोलेंगे सेक्टर रोटेशन। जो मिलेगा आपको 2 से 3 महीने में, जो एफआईआई, डीआईआई, एचएनआई, वो सब क्या करेंगे? ऐसी चीजों से निकलेंगे। वो पहले अभी इंतजार में है, कौन देश क्या करता है, कैसे ये लड़ाई करते हैं, क्या ग्लोबल ट्रेड वॉर होता है, इन सबको देखते समझते फिर वो धीरे से चुपके चुपके अपना पोजीशन बनाएंगे। उनको पता है मार्केट चलेगा ऐसे ही, खून पी के चलेगा, तो उनको तो मजा आता है। कहता तुम जितना नाटक करोगे हम आराम से लेंगे। आप लोगों को सजा होता है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए आलू डाला सोना निकाला। तो दिस इज द पार्ट जहां पे ये कहानी है। और आप किसी भी बड़े फंड मैनेजर से सुनोगे तो वो यही कहेगा, 2 से 3 मंथ का कष्ट जिसने झेला
लेकिन झेला का सेंस ऐसा नहीं कि 3 महीने के बाद ऐसे हो जाएगा मतलब पॉइंट है, समझ रहे हो, है ना? ठीक है, तो अगर आप प्लान करते हो तो आप अच्छा कर सकते हो। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो शेयर कीजिए, डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कीजिए, कमेंट में पिन है। प्यार मोहब्बत सपोर्ट देते रहिए।